बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें टाई बीम की क्वांटिटीज हमने निकाल ली थी, आरसीसी भी निकाल ली थी। अब टाई बीम्स के ऊपर जो है ना हमारे जब हम आगे जाएंगे तो हमारे आगे आएंगे ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स। ठीक है। तो ये जो पिक्चर आपके सामने शेयर एक बिल्डिंग की है, जिसमें मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर कॉलम है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है ये हमारे पास, ये कॉलम है। फिर ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर बीम और स्लेब जो है ना वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और फिर ये उसके ऊपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर आपके पास कॉलम है। और ये ब्रिक वर्क है, एक्सटर्नल ब्रिक वर्क है। और ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ये इंटरनल ब्रिक वर्क है। ये अंदर भी आपको कॉलम नजर आ रहे होंगे। ठीक है। तो इस पिक्चर का मकसद ये था कि आपको समझ भी आ जाए कि ये ग्राउंड फ्लोर कॉलम कौन से होते हैं और ग्राउंड फ्लोर बीम कौन से होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक प्रोफेशनल कोर्स है क्वांटिटी सर्वे का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना सीख सकें। बाज़ लोग होते हैं जो कि जिनको शर्म आती है सीखते हुए, लेकिन एक बात से जहन में याद रखने की सीखने में कोई शर्म नहीं होती। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो किसी हवाले से भी इस मेरे ग्रुप पे, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और आप अपनी जो है ना या मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मेरा बिल्कुल इनिशियल वीडियो में मेंशन हुआ हुआ है। तो मुझे कांटेक्ट करके आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मतलब मैं करने जा रहा हूँ, तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर कॉलम है। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर कॉलम को फाइंड करने के लिए आपके साथ कॉलम की डायमेंशन ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है। उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम जो है ना इसके, क्योंकि हर चीज़ में भी हमारे लिए तीन टाइप की डायमेंशन चाहिए होंगी, जो कि हमारे पास कॉलम की लेंथ, कॉलम की विड्थ और कॉलम की हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दिए होते हैं, नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर चूंकि ये छोटी सी ड्राइंग है, तो इससे एक सिंपल जो है ना इस ड्राइंग को बनाया गया। ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंपली बनाया हुआ है। तो जो मेन मेन ड्राइंग है उन्हीं को मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे डेटा कलेक्ट करने की आपको जो मेथड है वो मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसको थोड़ा अपने गौर से देखना है, क्योंकि ये बहुत हम कहते हैं सिंपल ड्राइंग है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये हमारा सेक्शन ए है। ठीक है। ये हमारा जो है ना स्लेब है। ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो शेड है। ठीक है, जिसे हम फ्रंट में जो शेड बनाई जाती है उसे जो सन शेड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो है। और ये हमारे पास जो है ना टोटल इसका वो है। तो हम पहले क्या करते हैं, चूंकि हम प्लेन बीम तक पहुंच चुके हैं, तो ये हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल है, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है। और ये हमारे पास +30 जो है ना ये हमारे पास इंटरनल लेवल है, मतलब ये हमारे पास प्लेन बीम टॉप लेवल भी से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे जो है ना ये देखें, एक तो यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पे यहीं से डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है, वो हम जाएंगे कहाँ से, क्योंकि हमने इंटरनल ये प्लेन बीम से जाना है। तो चूंकि ये हम 30 जो है ना ये हम इसको साथ ऐड करेंगे, तो 30 तक हम फिनिश फ्लोर लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कॉलम हमारा यहीं से आएगा। ठीक है, प्लेन बीम के टॉप से ही। तो आगे 30 सेंटीमीटर और +340 सेंटीमीटर। तो जब 340 सेंटीमीटर और 30 मीटर मैं करूंगा तो मैं यहाँ टॉप ऑफ द स्लेब तक पहुंच जाऊंगा। अब चूंकि स्लेब हमारे पास इस एरिया के लिए, जो स्लेब अगर आप देख लें तो हमारे पास 190 मिलीमीटर है। इसके लिए हमारे पास स्लेब जो है ना वो 170 मिलीमीटर है। और इस पोर्शन के लिए हमारे पास स्लेब जो है ना वो हमारे पास स्लेब है 140 मिलीमीटर। मैं एक मरतबा फिर भी इसमें चेक कर लेता हूँ ये आपके सामने, ताकि थोड़ा सा अच्छा, स्टॉप शेयर। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, इसमें आपने एक तो ये देखें S1 जो है हमारे पास 140 मिलीमीटर। ये देखें यहाँ पे मिलीमीटर मेंशन किया हुआ है। याद रखना ये ना हो कि आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कंफ्यूज हो जाए।
170 जो है हमारे पास S2 है, और 190 हमारे पास S3 है। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं S1 S2 S3, आपने याद रखना है 140 170। तो 140 ये हमारे पास S1 हो गया, वन S2 S2 हमारे पास S टू जो हो गया, ये दोनों S1 है, ये हमारे पास S3 है, और ये हमारे पास S2 है। ठीक है। तो इस पे जो है ना क्वांटिटीज को जो है ना हम अभी निकालेंगे कि हम इसको किस तरह करते हैं। ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि S2, दरमियान वाला जो है ना S3, और ये दो पहले दो जो है ना ये हमारे पास S1। तो अभी हमने क्या करना है, अब चूंकि हम निकाल रहे हैं कॉलम की क्वांटिटीज, तो ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है। इसकी कॉलम्स की जो लेंथ और विड्थ है वो हमारे पास जो है, यहाँ पे ऑलरेडी हम एक मरतबा कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर आपको दोबारा यहाँ पे दिखा दो। C1 जो है वो हमारे पास क्या है, 50 और 20। तो हमने क्या करना है, हम जब इसकी क्वांटिटीज को निकालेंगे, तो इसकी अब जो हमारे पास हाइट होगी, ठीक है, ये हमारे पास S1 है, ये भी हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S3 है, और ये हमारे पास जो है ना वो S2 है। ठीक है। क्योंकि ये देखिए 1 से 6 तक आपको शो हुआ है, और ये दूसरा भी हमारे पास 1 से 6 तक है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और ये दो जो है ना ये हमारे पास हाँ, फर्स्ट सेकंड। ठीक है। ये हमारा 610 जो है हमारे पास, एक मिनट में यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डायमेंशन चेक कर लो, ताकि आपको फिर समझाने में मुझे भी आसानी हो। ठीक है। तो अब ये स्लेब जो है ना, स्लेब हमारा तो सेम रहेगा। स्लेब मतलब स्लेब की सिर्फ थिकनेस है, स्लेब की थिकनेस वेरिएशन है। ठीक है। जो कि आपको टॉप ऑफ द स्लेब जो है ना वो हमारा इन्होंने यहाँ पे सबका सेम दिया हुआ है। ठीक है। जो हमारा टॉप ऑफ द स्लेब है उसका है 4 टॉप ऑफ सरफेस। ठीक है। तो ये जो हमारी थोड़ी सी स्लेब का जो होगा वो नीचे आएगा। ठीक है। मतलब हमारा जो स्लेब होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रा कर लूँ तो आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास अगर हम देखें ना, तो हमारे पास स्लेब का कुछ शेड्यूल इस तरह है। ठीक है। ये हमारे पास S3 S2 S1। मैं जस्ट एक मरतबा इसको, अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास S2। ठीक है। जो कि है 170 mm। इतना फर्क नहीं है, 20 mm का फर्क है, वो दिन नजर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको सीखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है। और ये हमारे पास है S3 190। ठीक है। और ये हमारे पास है जो 1 है 140। ठीक है। तो अब जो स्लेब हमारा आएगा ना बॉटम से जो आपको नजर आएगा, अगर मैं वहां पे यहाँ पे आपको ड्रा कर दूं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह नजर आएगा। ठीक है। एक मिनट, इसको ये 190, अच्छा, एक मिनट, रेड वाला कर लो, रेड थोड़ा सा, और रेड ऑलरेडी हमने किया हुआ है ग्रीन। ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा है 170। ठीक है। तो ये स्लेब फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये मेरे पास है 170। ठीक है। ये मैं इसको रेफर कर लेता हूँ। ये मेरे पास इसका थोड़ा सा इससे 0.2 मिलीमीटर नीचे आएगा। ठीक है। और ये इससे भी जो है ना बिल्कुल ऊपर जो है थोड़ा सा ये स्लेब होगा। ठीक है। लेकिन आपने इसको इस तरह रखना है कि आपकी जो टॉप है, वो आपका टॉप सरफेस है, उसकी जो रीडिंग होगी, सर्वियर जो स्टार्ट में मैंने आपको कुछ ड्राइंग भी दिखाई थी कि सर्वियर आपको लेवल देता है, उसके बेस पे आप चलते हैं, वो सारे लेवल देखें फिर यहाँ पे दिखाएं। ये जो आपका यहाँ से ये सर्विस ये लेवल होगा, ये आपका जीरो होगा। फिर आगे जो है ना आप इस पे चलते रहेंगे, जो कि आपको सर्वेयर से अप्रूव करा के इस पे काम शुरू करना होता है। ठीक है। तो ये आपका स्लैब कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। और टॉप जो है ना वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि टॉप फिनिशिंग आपकी वो है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0.3, और फिर ये हमारे पास 100 120 और 100। ठीक है। तो कॉलम जो है ना वो इसको हम कंप्लीट ले जाते हैं टॉप पे। तो हमारे पास टोटल जो कॉलम की लेंथ होती है, वो हम पहले कॉलम डालते हैं, फिर कॉलम के साथ जो है ना उसके बीम्स होते हैं, और बीम्स के साथ जो है ना स्लेब होते हैं। अब जो है यहाँ पे आपका जो स्लेब है, वो स्लेब आपके फॉर एग्जांपल ये आगे, अब आपकी बीम है, क्योंकि बीम का जो आपका साइज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इस केस में आपके पास जो ग्राउंड बीम है, क्योंकि हमने जिस तरह प्लेन बीम से टाई बीम माइनस किया था, तो इससे हम जो है ना बी ये माइनस ग्राउंड बीम जो है ना वो माइनस करेंगे। ठीक है। एक मिनट।
अच्छा, अब ये जो है हमारे पास हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, अपने ग्राउंड बीम को, इन चीज़ों को आप देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको समझ आ जाए। 20 ज़रबे B1 B2 B3 B4 आपके पास जो है ना, 20 ज़रबे 60, 20 ज़रबे 60, तो आपकी ये टेंशन खत्म होगी कि बीम जो है ना वो डिफरेंट साइज के नहीं है। अगर आपने डिफरेंट साइज के देखने हैं तो मेरा जो क्वांटिटी सर्वे का इंग्लिश कोर्स है, तो उसमें आपको देख लें, आपको डिफरेंट साइज के बीम्स का इल्म, वो थोड़ा कम्प्लेक्स कोर्स है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम जो है ना, अब हमारे पास बीम B60 है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, ये हमारे पास हमारे प्लेन बीम का जो टॉप है, ठीक है, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 0। फिर हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल जो है ना वो यहाँ पे 0.3 है, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये पॉइंट 0, इसको हम जो है ना 100 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपने कंसिडर करनी है। एक मिनट यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि यहाँ से हम इसको वेरियस को भी उठाएं। स्टॉप शेयर, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है ना, मैं इसी को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि और भी आपको नज़दीक से नजर आए। यहाँ पे हम करते हैं, ये देखें, यहाँ पे हम 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये 100 हो गया, 120 हो गया और 100 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जाना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना ये हमारा बीम है, ठीक है। करना आपने क्या है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आई। ये हमारे पास जो है 0 है, ठीक है, प्लेन बीम जो है, ठीक है। फिनिश फ्लोर, ये हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल है जो कि 0.30, क्योंकि 0.60 से हम 0.30 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.30, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है। फिर उसके कॉलम जो है ना वो हमारा यहाँ से जाएगा इस तरह, ठीक है। और ये इसके ऊपर हमारे पास ये आपके पास यहाँ पे इसका बीम जाएगा, सही है। और बीम के अंदर ही साथ ही जो है ना वो आपका स्लेब होगा, ठीक है। तो स्लेब आपका जो बीम एरिया है वहां तो नजर नहीं आएगा, लेकिन बीम के नीचे जो है ना वो आपका स्लेब नजर आएगा, लेकिन चूंकि हमने जाना यहाँ बीम तक है, ठीक है, इन एरिया में आपको स्लेब में वेरिएशन नजर आएगी, लेकिन चूंकि वो बहुत कम है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि में है ना। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि हमें पता है कि हमारा जो बीम है उसी के साथ जो है ना ये हमारे पास स्लेब के साथ माने 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके अंदर ही जो है ना आपका स्लेब आ जाता है। स्लेब नॉर्मली इसके अंदर जो है ना मोनोलिथिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना हमें असल में चाहिए ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये हमें ऑलरेडी ये गिवन है, 100, 120, 100 और 0.3, तो ये हमारे पास कोई हो जाती है 100, 120 और 100, ये हमारे पास हो जाती है 320 और 320.30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 320.30 सेंटीमीटर ये हमारे पास हो जाएगी, 320 और जमा 0.30, 320.3 सेंटीमीटर, इसको मैं डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, तो ये 3.2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इसकी क्वांटिटी जो होगी वो हमारे पास 3.2 हो जाएगी, 3.2.03, 3.203। एक मिनट, सॉरी, मैं ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी, अच्छा ये रहा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर कॉलम है। अब इसमें देखें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग जो रहती है हमारे पास कॉलम का यहाँ पे जो साइज है 0.5 है, 0.2 है, ये मैंने 3.208 कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर कॉलम की क्वांटिटी है। अब ग्राउंड फ्लोर बीम जो है वो हमारा सेम एज होगा टाई बीम की तरफ, क्योंकि हमारा सिर्फ इसमें साइज चेंज होगा। हमारा साइज जो है 0.6 है, बाकी हमारे डायमेंशन वगैरह ठीक है। हम इसको एक मरतबा चेक भी कर लेते हैं उससे पहले कि हम इसको फाइनल करें, ताकि हमें पता हो, बाज़ औक़ात जल्दी में हम चीज़ जो है ना वो गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने चेक ज़रूर करना है। कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर भी यहाँ थोड़ी सी गलत कर, ताकि आप जो है ना उसमें जागते रहें और सोचें कि यार ये क्यों इसने मिस किया या क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको काइंडली फिर हाईलाइट कीजिए कमेंट्स में, ये एक अच्छी बात है, पता चलता है कि वीडियो को ध्यान से देख रहा है।
तो ये हमारे पास B1 B2 B3 जो है, ठीक है। और ये हमारे पास ये थी B2 B1, ठीक है। वो हमारे पास सारे सेम है, ठीक है। ऐसे में हमारे पास जो नॉर्मली इसका साइज है वो सेम है, लेंथ और वेट जो है वो हमारे पास सेम है। तो इस वजह से जो है ना हम इसको आ, जो है सेम वो ले रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें जो है हमारे पास ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ 560 है, ये भी 21.40 है, ठीक है। तो इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसमें सिर्फ हमारे नंबर जो है ना वो चेंज होंगे। टाई बीम्स के हमारे नंबर थे 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7, लेकिन ये TB3 थे और ये TB4 थे, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम जरा जाते हैं कि हमने वहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ था। इसमें एक्सेल की शीट में जाते हैं और हमारे पास ये हमारा टाई बीम है। टाई बीम चूंकि हमने B3 को 2 मेंशन किया था, वो 2 है। और B4 जो है ना हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। B4 हमारे पास कितने TB4, 1 2 3 4 5, हाँ तो हमने 5 मेंशन करने हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा करेक्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में आपसे ना बोले, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें देखने वाली होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है, किसी ने भी मुझे मतलब वो नहीं किया कि सर ये 5 है या 4 है। तो ये चीज़ें जो है ना ये काइंडली आप देखा करें और कमेंट्स में इसको मेंशन कर दिया करें कि इसमें ये गलती है, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि उसको पता चल जाए कि ये इसमें गलती है ना। और सीखने वाले को भी जो है ना, अगर आपने पहले से मेरे इस पहले सेशन में जो मैं टाई बीम का था उसमें ये गलती निकाली हुई है तो फिर तो वेरी गुड। अगर नहीं निकाली और यहाँ पे मेरी बात के बाद आपको पता चले कि ये चीज़ इसमें गलत है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने इसको सही तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर बीम है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे B3 जो है ना, अब आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर बीम्स की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर बीम जो है वो हमारे पास ये B1 B2 B3 है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये B3 और B3 हमारे पास 2 हैं, B4 हमारे पास 3 है, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है। B4 B1 B3, और यहाँ पे हमने क्या करना है, TB1 TB2 और TB3, TB1 और TB2, ठीक है। जस्ट अगर आपने पहले तो लिखना नहीं है, अगर लिखना है तो फिर आपने सी फिगर लिखनी है, ठीक है। अच्छा। अब हम जाते हैं कंक्रीट कॉलम पर, ठीक है। कि कॉलम को हम किस तरह करेंगे। तो कॉलम के लिए जो सॉरी स्लेब, स्लेब की कंक्रीट के लिए जाते हैं, क्योंकि कॉलम भी हो गया बीम भी हो गया, बीम के ऊपर जो हमारे पास स्लेब आती है हम उसकी कंक्रीट को निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। थोड़ी सी ये डायमेंशन आपने याद रखनी है। हमें जूम में थोड़ा शेयर करने का थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास S1 है दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 430 + 370, ठीक है। इसको जमा करके ये हमारी लेंथ हो जाएगी और विड्थ हमारी जो है ना 560 हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारा जो, मैं अगर आपको बता दूं तो हमारा जो कवर्ड एरिया होगा, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टे हम करेंगे वो हमारा ये आएगा, सॉरी, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया जो है ना, मतलब ये वाला सेंट्रल लाइन वाला, ठीक है। तो अब डायमेंशन से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं करूंगा कि 430 × 70 और 560, ठीक है। और S2 जो है हमारा, S3 जो है वो हमारे पास रहेगा 365 × 2 और 560, और ये 610 × 560, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको आपके साथ एक्सेल शीट जो है मैं शेयर कर देता हूँ। और इसमें देखिए मैंने S1 ऑलरेडी दिया हुआ है। लेंथ जो है ना S1 की जो है मेरे पास क्या आ रही है, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसको फिर। S1 हमारे पास आ रही है 430 + 370, ठीक है। क्योंकि ये दो हमारे पास S1 है, 430 + 370
और इसको आपने एक चीज़ याद रखनी है, जमा कर लें ताकि बाद में आपको या किसी को समझाने में मुश्किल ना हो। इंटू 100, ठीक। ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ना, इसको दो फिगर भी कर दें, अगर कोई ज़्यादा वगैरह हो तो ठीक है, जीरो है बस, सही है। वेट जो है वो 560 है, तो 5.60, ठीक है। 0.4 वो क्योंकि ये मिलीमीटर में है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे हम मेजर में कर भी देता हूँ 140। और 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर, ये 140, ठीक है। दूसरा हमारे पास है 365 प्लस 365, टोटल कितना है? 730। तो इसका मतलब है कि इसको मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूँ, एक ब्रैकेट और लगा लूँ, या आप साथ साथ फार्मूले भी सीखते रहें जिनको नहीं पता। और 100, ठीक है। ओ सॉरी, 7.3, और ये 5.6, ठीक है। लास्ट वन वाला जो है ना, ये मैंने आपको 0.17 है, जो कि इससे पहले हम स्लेब के उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 6.10, अब देख लें, ड्राइंग से भी आप देख लेंगे। और 5.60, वेट सबकी सेम है। तो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी है। अब मेरे पास शेड की जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो शेड से हम क्रॉस सेक्शन से मुझे पता चल रहा है, तो शेड की जो क्वांटिटी है कंक्रीट की, वो हमारे पास दो है, ठीक है। दो इन केस केस है। दो इन केस इस तरह, मतलब इसमें हमारे पास दो, ये एक मतलब कि दो टाइप्स की शेड जो है हमारे पास चारों तरफ होते हैं नॉर्मली, अमूमन जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने इसका एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें देखें, ये आपने क्या करना है, एक तो ये पोर्शन है जिसकी 25 × 20 जो है ना वो लेंथ वेट दी हुई है, ठीक है। तो 25 उसकी वेट कर लें, 20 उसकी हाइट या डेप्थ कर लें, ठीक है। और लेंथ जो है ना वो हमारे पास इसकी यहाँ से कर लें, क्या हो गया, 21.40 मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय 2, एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, ठीक है। और 560 मल्टीप्लाई बाय वन साइड ये होगी, वन साइड ये होगी। तो अगर जब सबको जमा करेंगे तो ये आपके पास 54 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो 21.4 मीटर ये हो गया, 21.4 मीटर ये हो गया, 5.6 मीटर ये हो गया, 5.6 ये। तो ये जो आप जमा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। किधर गया वो, आपके पास आ जाएगा 24। देखें यहाँ पे एक जमा है, 21.4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5.6 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, ये जो फार्मूला बार में देखें, आपको फार्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर मैंने इसको एंटर किया, 54 आ गया है। और इसका 0.25 जो है ना, मैंने बताया विड्थ है, और 0.25 इसकी डेप्थ है, जो इसकी कोपिंग एक किस्म की है, थोड़ा सा आगे से आया हुआ है, डिजाइन बना हुआ है। तो वो जो है हमारे पास इसकी ये डायमेंशन है। अब हमारे पास ये वाली डायमेंशन जो है, इसको मैंने मेंशन भी किया कि क्वांटिटी टॉप, ठीक है। अब हमारे पास ये डायमेंशन है, लेंथ तो हमारी सेम है, विड्थ उसने हमें बताया हुआ है। ये देखें, विड्थ आपके सामने उसने हमें बताई हुई है कि विड्थ हमारे पास इसकी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ये देखें 15, कोई मतलब यूनिट मेंशन नहीं है, तो दिस मीन दे इसका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखें छोटा सा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है ना, हमारे पास इसकी जो यहाँ से यहाँ तक इसने एज पर आर्किटेक्चर्स वो ड्राइंग दिखाया हुआ है। तो जब हम आर्किटेक्चर ड्राइंग पे चलते हैं, तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग में क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको उसने ये दिया हुआ है कि टोटल जो है ना आपका 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए 4 आपका सरफेस टॉप है, बाकी ये जो है ना ये आपका जो एरिया है, ये 50 जो है ये आपका ये शेड है, ठीक है। तो उससे ये वाला पोर्शन जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको और भी जूम इन कर देता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। ये वाला जो पोर्शन है, ये ये ऑलरेडी हमने जो अभी इससे पहले निकाला है, ये आपको उसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो चूंकि टोटल 50 सेंटीमीटर है, तो हम ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हमें दिखाया जा रहा है, ये वाला, या मैं अगर नॉर्मली इसको अब वहां पे लेके जाऊं, ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ सके, मेरा मेन मकसद यही है कि आपको एक चीज जो है ना वो आसानी के साथ समझ आ जाए, और कल आप उसको फिर आसानी से दूसरे ड्राइंग में भी निकाल सकें, ठीक है। ये देखें, ये आपका 20 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो पोर्शन है वो आपका है 30 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर है।
और वेट जो है 15 सेंटीमीटर। टोटल आपका ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम तो हमारे पास वेट लेंथ और हाइट इसकी सब कुछ आ चुकी है। तो अभी हम जाएंगे, क्या करेंगे, स्टॉप शेयर, और ये फाइनल हम शेड की क्वांटिटी निकाल लें। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिनिशिंग की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि सॉरी ब्लैक वर्क की तरफ और फिनिशिंग दोनों की तरफ। ठीक है, पहले ब्लैक वर्क करेंगे, उसके बाद या ब्रिक वर्क जो भी इसमें मेंशन होगा वो हम करेंगे। ये मैंने 44 लिखा है, और यहाँ पे 0.15 इसकी विड्थ लिखी है, और 0.30 इसकी हाइट या डेप्थ या थिकनेस लिखी है। ठीक है, तो ये हम थिकनेस अज्यूम करेंगे, इसको हम डेप्थ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास, या हाइट, थिकनेस नहीं सॉरी हाइट, तो ये हमारे पास हाइट होगी। ठीक है, और फिर जो है ना ये हम करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो सम का आएगा, क्योंकि सारी क्वांटिटी हमने सम करनी है। यहाँ पे मैं इसका मतलब चेक कर लेता हूँ, सारे वन वन है। फिर भी अगर आप इसको शक में, आपको शक हो रहा है, तो वन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ तक ले आए। कोई चेंजेस अगर है तो वो हो जाएंगी, अदरवाइज इसको आपकी जो टोटल क्वांटिटी है वो आपकी यही रह जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये शीट्स वगैरह चाहिए तो ये नीचे लिंक में इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूंगा, इसी को आप यूज़ करते हुए सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना आरसीसी बीम्स, आर सॉरी आरसीसी कॉलम हो गया, ये कंक्रीट हो गया, ग्राउंड फ्लोर बीम हो गया, ग्राउंड फ्लोर स्लैब हो गया, और हमने जो है ना शेड भी कर दिया स्लैब के साथ। तो इसके क्लास में हमने तीन चार चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर ब्लॉक की क्वांटिटीज या जो ब्रिक्स की क्वांटिटीज है जो भी इसमें गिवन हो, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।